हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 21/8/2023 की हमारी वीडियो नंबर 5 क्लास 12th फिजिक्स, टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा, स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 9 to 12 तक की सभी वीडियो आपको 1 by 1 प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी के साथ मैं अपना टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो आज मेरा टॉपिक था क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 5.2, जिसको इलेक्ट्रिक करंट, वो टॉपिक है कौन सा? 5.2 का इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। अच्छा, बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर जो पूरे टॉपिक की बात करें तो वैद्युत धारा मतलब क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिक है और धारा है, यानी इलेक्ट्रिक जिसको हम क्या बोलते हैं वैद्युत, और करंट क्या है जो कि वह धारा है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो चल सीधी भाषा में अगर हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो बहुत ही इजीली है। मतलब वैद्युत आवेश की गति की अवस्था, आप समझो ना, वैद्युत आवेश की गति की अवस्था। मतलब जैसे कि अगर बेसिकली हम आपको बताएं तो कोई चालक है, कोई चालक में अगर हम धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें धारा प्रवाह करने के लिए हमारे पास धारा का नेट प्रवाह होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना नेट प्रवाह की दर से हम धारा को प्रवाहित किसी भी चालक में नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसका सिंपल सा हम आपको डिफिनेशन लिखाएं तो ये होगी कि वैद्युत धारा की डिफिनेशन होगी वैद्युत आवेश की गति की अवस्था वैद्युत धारा कहते हैं। अगर गति की अवस्था मीन्स क्या? व्हाट इज गति की अवस्था? गति की अवस्था मीन्स जो है, जैसे कोई चालक है, सपोज दैट ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, ये रॉड किसकी? पूरी धातु की बनी हुई है प्रॉपरली, इसका नेट पॉइंट यहाँ है और इसका क्या बोलते हैं एंड पॉइंट यहाँ है। अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा ऐसा तो नहीं धारा यहाँ प्रवाहित करेंगे तो धारा के लिए इतने में आएगी या फिर इतने में आएगी या फिर इतने में। धारा प्रवाह का मतलब ये है कि जब इसमें हम धारा प्रवाह करेंगे तो ये चालक जो है ना हमारा आवेशित हो जाएगा। आवेशित मतलब ये चार्ज हो जाएगा, इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक घूमने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक इन से इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमने लगेंगे, मतलब ये हमारा चार्ज हो जाएगा, जिसमें हमारा प्लस क्यों पॉजिटिव चार्ज, जिसमें हमारा आवेशित हो जाएगा। तो आपको इसी का डिफिनेशन हम लिखा देते हैं वैद्युत धारा किसे कहते हैं। मतलब अच्छा, एक सरल तरीका हम आपको और बताने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखे स्थिर बिंदु, इट मीन्स कि कोई बिंदु, ये हमारा एक पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र में रखे स्थिर बिंदु आवेश पर वैद्युत कार्य करता है। मतलब क्या कहने, मतलब क्या कि ये कोई रॉड है, आप सपोज ऐसी ऐसी समझिए, मतलब ये रॉड है, इस रॉड का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट इन द सेंस जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा इसमें आई प्रवाहित करते हैं, जैसे ही धारा इसमें आई प्रवाहित करते हैं, ये एक स- मतलब फुल्ली फुल यानी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा। पूर्ण रूप से चार्ज इन द सेंस मतलब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रूप में नेत्र वर्क करने लगेंगे। तो जो इस पे वर्क करते हैं यानी किया गया कार्य, मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो किसी धातु पर या फिर किसी चालक पर लगाया गया कार्य, उसमें प्रवाहित करने वाली कारक को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो सीधा इसका डिफिनेशन में आपको लिखा देते हैं विद्युत धारा। चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, क्या होगा हमारा? वैद्युत वैद्युत धारा, वैद्युत धारा जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए, अच्छा हमारे साथ साथ आप लोग लिखते भी चाहिए। लिखिए, वैद्युत आवेश की गति को वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश की गति को वैद्युत आवेश की गति को रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए। वैद्युत आवेश के गति को या फिर गति की, ठीक है, वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को आ, अवस्था को अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, वैद्युत धारा, अब इसके बारे में आपको पूरी संपूर्ण रूप से हम जानकारी देते हैं।
प्रत्येक गतिमान आवेश, ध्यान सुनना हमारी बात को, प्रत्येक गतिमान आवेश के संगत चालक में धारा उत्पन्न नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो मतलब कोई भी चालक हो, अगर उसमें समय धारा हम प्रवाहित कर रहे हो, या फिर वो गतिमान है या फिर वो मान लीजिए फुल्ली चार्ज है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हम धारा प्रवाहित ही कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, सपोज दैट ये रॉड है, अब ये रॉड को मैंने एक स्ट्रेच पैनल पर रख तो दिया है, लेकिन इसमें एक शॉर्ट फॉर्म अगर ये होता है, अगर इस रॉड को हम तोड़ना मतलब तोड़ के कई सारे खंडों में विभाजित करके इसको एक स्ट्रेट लाइन में रख दें और फिर उसमें हम धारा प्रवाहित करें, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्योंकि क्योंकि उसमें जो खंडन का विभाजन है, यानी खंडन की विभाजन की प्रक्रिया को अगर उसमें है तो उसमें हम धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो आपको वैद्युत धारा समझना है ना, मतलब किसी भी चालक में प्रवाहित करने में जो धारा को या फिर धारा के लिए जो कार्य किया जाता है और उससे जो धारा प्रवाहित होती है, उसी गति की अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप आपको वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।